बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा ऑन क्लिक लिसनर के बारे में, यानी कि अगर आप बटन पर क्लिक करते हैं तो बटन कैसे कोई भी एक्शन परफॉर्म करे उसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि मैंने ये कोड कुछ पहले से जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसमें मेरे पास क्या होगा, यानी कि ये मेरे पास दो एडिट टेक्स्ट है और एक बटन है। तो चूंकि ऑन क्लिक जो लिसनर है वो हमेशा, यानी कि अगर इस बटन पर मैं क्लिक करूंगा तो इसके पीछे जो भी मैं कोडिंग करूंगा वो परफॉर्म हो, तो वो परफॉर्म कैसे हो सकती है, वो ऑन क्लिक लिसनर से हो सकती है। तो सबसे पहले जो एडिट टेक्स्ट ये कीवर्ड है, ये मैं आपको पहले सारा कुछ बता चुका हूँ, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा। ये मैच पेरेंट, मैच रेपकेंट, ये सब कुछ मैं आपको ये बता चुका हूँ। और यहाँ सिर्फ आपको फोकस करना होगा, वो यहाँ एक चीज़ है आईडी। जो आईडी यानी कि एडिट टेक्स्ट वन की आईडी हमारे पास एफ नंबर वन है, यानी कि एफ नंबर के नाम से मैंने आईडी दी। आईडी कैसे देख सकते हैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसी तरह इसी चीज़ को कॉपी किया और मैंने यहाँ पेस्ट किया। फिर आपको यहाँ एक चीज़ और याद रखनी की, वो हमारे पास एस नंबर है, यानी कि ये मेरे पास फर्स्ट नंबर है, इसको मैंने जो आईडी का नाम दिया है। और इस आईडी को मैंने, यानी कि एस नंबर एक सेकंड आईडी का नाम दिया है। और इस बटन को मैंने जो आईडी का नाम दिया है वो हमारे पास आईडी बीटीएन है। तो ये बेसिकली ये तीन चीज़ें आपको अभी आपको याद रखनी होगी। और क्योंकि अगर ये अब मैं आगे आपको बताता हूँ, इसकी जो कोडिंग है वो आपको पहले बता चुका। अगर इनमें किसी चीज़ के बारे में आप नहीं जानते तो आप मेरे पहले ट्यूटोरियल देख सकते हैं। एडिट टैक्स या बस व्यू टैक्स या बटन के बारे में, तो एडिट टैक्स, व्यू टैक्स और ये सारी चीज़ें, इनका जो बेसिकली ये सिर्फ ये चेंज होता है और बाकी कोडिंग ऑलमोस्ट सेम ही होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। इतना आप करने के बाद अब आपने जो लिंक करना है आपस में इन दोनों का, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने दो ये वेरिएबल की जो है क्रिएट किए हुए। अभी तक यहाँ ऑन लिसनिंग का कोई भी कोड मैं आपको नहीं बता रहा, तो अभी उसके बाद मैं आपको ऑन लिसनिंग का कोड भी बताता हूँ वो कहाँ आ रहा है। तो सिंपल अभी ये हमारे पास आपके पास ये कोडिंग लिखी होगी जो अभी आपने पहले, तो मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। सिंपल यहाँ जो ओवरराइड के ऊपर मैंने क्या लिख किया कि दो वेरिएबल जो डिक्लेयर किए, जैसे कि आप सी वगैरह में जो डिक्लेयर है उसी तरह वेरिएबल इनको आप कंसिडर करें। जैसे कि एडिट टेक्स्ट है, तो एडिट टेक्स्ट के लिए मैंने क्या किया, यहाँ EDF लिख दिया। आप कुछ भी लिख सकते, जो भी आप डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से जो है लिख दें। जितने भी आप डिक्लेयर वेरिएबल, जैसे कि आप इसको इंट है और ये उसका वेरिएबल का नाम, जैसे कि आप उसको डिक्लेयर करते तो उसी तरह। तो इस एडिट टेक्स्ट और एडिट टेक्स्ट को मैंने EDF और EDS लिख दिया। आईडी फर्स्ट और आईडी, यानी कि एडिट टेक्स्ट एस को आप कोई भी लिख लें, ये आपकी मर्जी, लेकिन ये कीवर्ड है जो कि एडिट टेक्स्ट आप लिखना ही होगा एडिट टेक्स्ट के लिए अगर आप वेरिएबल क्रिएट करें। और एक मैंने बीटीएन के लिए वेरिएबल जो क्रिएट कर दिया। अब ये दोनों जब वेरिएबल मैंने क्रिएट किया, ये सारा कोड आपको पहले बता चुका हूँ। ये यहाँ से लेकर ये था, ये पहले ही हमारे पास ऑलरेडी लिखा होता है, तो आपने कुछ भी यहाँ से नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अभी मैंने ये कोड लिखा और इन दोनों के बारे में आपको बता दिया। आप इसी कोड को यहाँ डिक्लेयर किया, जैसे कि हम C++ वगैरह में जो भी सी में डिक्लेयर, इसी तरह आप इसको इनिशियलाइज किया हुआ यहाँ, यानी क्या इनिशियलाइज किया कि सबसे पहले यहाँ डिक्लेयर किया आप EDF, यानी कि एडिट टेक्स्ट एफ के लिए मैंने जो भी नाम, यानी कि वेरिएबल नाम के वो उसको यहाँ लिख दिया। अब यहाँ लिखने के बाद आप आईडी को हमने एक्सेस करना है। तो आप आईडी को कैसे एक्सेस करें, आप लिखना है फाइंड व्यू बाय आईडी। तो फाइंड व्यू बाय आईडी जब आप लिखेंगे, आप सिंपल फाइंड एफ लिखेंगे तो आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और उसके बाद r.id.f नंबर। अब एफ नंबर के आर का मतलब है कि आपका जो रिलेटिव, यानी कि अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको आर के बारे में पता चलेगा कि ये RES के बारे में आपको, यानी कि बता रहा है कि जो आईडी यूज़ की गई है, ये हमारे पास XML के कोड की थी वो आईडी यूज़ की है। तो r.id जो XML की कोड थी, आईडी थी, वो यूज़ की है। और उसके बाद ये फर्स्ट नंबर, यानी कि FN, यानी कि ये हमारे पास जो आईडी थी वो FN की जो आईडी एक्सेस की गई है। इसके बाद हमारे पास इसी तरह जो सेकंड और ये थर्ड भी एक्सेस की गई है। तो यहाँ मैं आपको ये दोबारा लिख के ये दो चीज़ें एक तो बता देता हूँ, ताकि इसको आप पहले, तो अगर आप खुद से लिखना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं। साथ से अगर बटन के लिए लिखना चाहते हो तो आपने कैपिटल B लिखना है। कैपिटल B लिखने के बाद आप देख सकते हैं ये आपको बटन आ चुका है, और बटन का कोई भी आप नेम देख सकते हैं। मैंने BTM नाम इसका दिया था, तो इसका BTM नाम देने के बाद ये डिक्लेयर इस तरह आप कर सकते हैं खुद से। मैंने पहले अब इसलिए लिखा कि मुझे बार बार ये आपको समझाना ना पड़े। इसी तरह मैं एक और आपको चीज़ समझा देता हूँ। यहाँ अगर इसी बटन को दोबारा आप कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिखने के लिए आपको, ताकि अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यही हमारे पास BTN जो ऊपर डिक्लेयर था, इसको इनिशियलाइज करने के लिए आप यहाँ जस्ट
BTN लिखें और BTN लिखने के बाद उसके बाद इक्वल डालें। आपने इक्वल डाल दिया, इक्वल जब आपने डाल दिया तो आपने जस्ट यहाँ F लिखना है, यानी कि हमारे पास फाइंड व्यू बाय आईडी आ जाएगा। तो ये हमारे पास देख सकते हैं फाइंड व्यू बाय आईडी हमारे पास आ चुका है और इंट में है। तो अब यहाँ आपने कैपिटल R लिखना है, कैपिटल R डॉट और उसके बाद आपने जो स्मॉल आईडी लिखना है। जब आप स्मॉल आईडी लिख दें उसके बाद आप डॉट और उसके बाद जो भी आपने आईडी का नाम था वो लिख दें। जैसा कि मैंने बटन की जो आईडी थी आईडी BTN दिया था, तो इसको मैंने जस्ट सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ लास्ट पे सेमीकोलन डाल दिए। तो इसी तरह ऊपर वाले भी लिखे हुए हैं। ये तो वो चीज़ें जो आपको मैं ऑलरेडी सारी बता चुका था। अब हम बात करते हैं, यानी कि ये चीज़ें जो है ऑलरेडी बता चुका हूँ जो, और इसके अलावा ये भी जो इसके कोड में ये भी सारा कुछ मैं पहले बताया, फिर मैंने रिपीट किया था कि इसको आप भूल गए होंगे कुछ, तो फिर भी आपको समझ नहीं आएगी। अब ऑन क्लिक लिसनर का कोड कौन सा है? जस्ट ये जो कोड लिखा हुआ है आपको ये दिखाई दे रहा है इतना सा, ये ऑन क्लिक लिसनर का कोड है। तो ऑन क्लिक लिसनर का कोड एक बार मैं आपको समझाया तो फिर ये सारा रेस करके दोबारा लिख दूंगा, और ये कोड सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। और इसमें बाकी जो है आपको सिर्फ ऑन क्लिक लिसनर का कोड समझाने के लिए वो लिखा हुआ था कि उसका कैसे यूज़ करते हैं। अब आपने क्या किया, ये हमारे पास एक आपने BTN लिखा, चूँकि बटन पे हम और क्लिक लिसनर लगाते हैं इसलिए मैं बटन पे लगाना चाह रहा हूँ। तो मैंने ये BTN लिखा, जैसे कि जो भी आपने नाम दिया था वो आप, ये कीवर्ड नहीं है, आप खुद से जो मर्जी लिख लें। उसके बाद आपने डॉट लगाया, डॉट लगाने के बाद आपने सेट ऑन क्लिक लिसनर, आपने ये कीवर्ड है ये ऑटोमेटिकली बिल्ट इन है ये लिखा, और उसके बाद आपके पास दो ब्रैकेट्स आ गई। तो इन ब्रैकेट्स में क्या हुआ, आपने न्यू एक कीवर्ड है व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, यानी कि ये हमारे पास जब आप ऑन क्लिक लिसनर पर यानी कि क्लिक हो तो ये फंक्शन क्या काम परफॉर्म करे। तो इसके लिए हमारे पास एक पब्लिक है, मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद वाइड ये रिटर्न टाइप है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टिव बताया था। उसके बाद ऑन क्लिक हमारे पास उसके नाम है फंक्शन का, और ये व्यू वी है। तो ये हमारे पास असल में ये बिल्ट इन ही आपके पास आता है। मैं भी आपको इसको दोबारा करके दिखाता हूँ। एक बार मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। आप इसको दोबारा आप राइट करें तो आप इसको मज़ीद जो अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मैं इसको रेज करता हूँ, रेज करने के बाद अब इसको दोबारा मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि इसको आप कैसे लिखते हैं। तो यहाँ मैंने सारे के सारे ये ब्रैकेट्स वगैरह वो सारी रेज कर दी हैं, कोई एरर नहीं, कुछ भी नहीं। जस्ट अब हम ऑन क्लिक लिसन का कोड, अब जो ऑन क्लिक कोड जो स्टार्टिंग होने वाला, मैं फिर बता रहा हूँ कि ऑन क्लिक लिसनिंग का, अगर आपसे ऑन क्लिक लिसनिंग का कोड है तो आपने जस्ट यही आप बता दें तो ये भी इनफ होगा। तो ऑन क्लिक लिसनिंग के हिसाब से BTN पे मैं लगा रहा हूँ, BTN लिखें, BTN डॉट, आप यहाँ डॉट के बाद ऑन क्लिक लिसनर पे लगाना चाहते हैं तो आपने सेट करना, सेट ऑन क्लिक लिसनर, जब डॉट लगेंगे ऑटोमेटिक आए। यहाँ जस्ट मैंने एंटर प्रेस किया और आपके पास ये दो ब्रैकेट्स आए। आप इन दो ब्रैकेट्स के अंदर आपने जैसे कि आपने न्यू कीवर्ड जब लिखा था वो लिख रहे हैं, तो NEW आपने स्मॉल न्यू लिखना है। उसके बाद आपने क्या यहाँ एक स्पेस देनी, उस स्पेस देने के बाद आपने कैपिटल V लिखना है। जब आप कैपिटल V लिखेंगे तो आपको व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर और ये कुछ डेटेड आपके पास नजर, और एंड्रॉइड डॉट व्यू आपके पास ये डिस्प्ले, जस्ट एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली देख सकते हैं जैसे कि वो आपको पहले फंक्शन था वो आ चुका है। आप जितनी भी कोडिंग करनी है, जो भी आप बटन को प्रेस करके परफॉर्म कराएंगे तो आप इसके अंदर जो लिखेंगे और बटन को जब प्रेस किया जाएगा तो वो एक्शन परफॉर्म होंगे। तो इसके अंदर कुछ भी आप कोड लिख सकते, कोड कोई भी लिखने के लिए, एक्शन परफॉर्म करने के लिए आपको इस BTN के अंदर वो कोड लिखना होगा। तो जस्ट यही हमारे पास ऑन क्लिक लिसनर का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।